नमस्कार, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आरसीएम को लेकर विभिन्न मुद्दे पर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आरसीएम में हम लोग जब जुड़ते हैं उसका प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं और अच्छा लगने लगता है तो हम लोगों को फिर बताते हैं। लोगों को जब बतलाते हैं तो लोगों को जल्दी ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब तक वो जुड़ेंगे नहीं या बिना जुड़े हुए कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। क्या होता है कि हम लोग अपने एरिया में टीम के विस्तार के लिए मीटिंग अरेंज करते हैं। उस मीटिंग में बड़े बड़े लीडर आते हैं। हम लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो लोग वहाँ मीटिंग में आते हैं और लीडर के द्वारा जो बात कही जाती है उसको सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं। हमारे लीडर जो होते हैं उनको बतलाते हैं किस प्रकार से आरसीएम से सामान लेने पर क्या फ़ायदा है और अदर मार्केट से हम लेते हैं तो क्या हमको नुकसान है। अदर मार्केट में जो सामान है वो जो बिक रहा है वो किस प्रकार का है उसका प्रूफ दे देते हैं। बहुत सारा वीडियो रखते हैं, कटिंग रखते हैं पेपर का, उसके माध्यम से वो दिखलाते हैं और बतलाते हैं किस प्रकार से डुप्लीकेटिंग सामान का किया जाता है। तेल है तो किस प्रकार से जानवर के हड्डी से कट करके तेल बनाया जाता है। पेस्ट में किस प्रकार से हड्डियों के चूड़े का इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बात, बहुत सारा अशुद्धि जो है, किस प्रकार से धनिया का पाउडर हम लोग जो खाते हैं मार्केट से लेकर के, तो ये नहीं है कि सभी प्रोडक्ट डुप्लीकेट ही हैं, लेकिन बिचौलिए लोग किस प्रकार से इसमें डुप्लीकेटिंग करते हैं। घोड़ा का जो है लीद है वो मिला देते हैं। किस प्रकार से मिर्ची के मसाले में डुप्लीकेटिंग होता है। सारी जानकारी जब देते हैं वीडियो के माध्यम से और उससे क्या हो सकता है, शरीर के अंदर क्या खराबी हो सकती है, कौन कौन बीमारी हो सकता है, ये सब जानकारी हमारे लीडर जब देते हैं तो लोग वहाँ उनसे सहमत हो जाते हैं और बड़ी खुशी से कहते हैं कि नहीं अब हम लोग भी आरसीएम का सामान ही यूज करेंगे। फिर हमारे लीडर उनको बतलाते हैं कि भाई अगर सामान आप लेते हैं तो 6 महीना सामान लेने पर आपको 7वें महीने में इस 6 महीना जो आपने खरीदारी किया है उस एवज में कुछ सामान फ्री भी मिलेगा। आपके खाते में कुछ पैसा भी जाया करेगा और आपका जब अगर आपके नीचे टीम बन जाता है तो उसका भी कुछ ना कुछ इनकम जाएगा आपको। इन सारी बातों को जानने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं छोड़िए कोई बात नहीं है, हम लोग सामान इसका यूज करेंगे, शुद्ध सामान हमको लेना चाहिए, डुप्लीकेट सामान नहीं खाना चाहिए। और मीटिंग्स में सहमत होकर के बोल करके कि हाँ ये लेंगे, ये प्रोडक्ट लेंगे, हम ये सप्लीमेंट यूज करेंगे, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और जब वो घर जाते हैं उसके बाद उनके पास जब आरसीएम के मेंबर जाते हैं उनसे मिलने कि कब सामान परचेज कीजिएगा, आईडी दीजिए, केवाईसी करवा लीजिए, तो रंग बिरंग का जो है बहाना मारते हैं। उसके बाद बोलेंगे अभी तो इस महीना का परचेजिंग हम कर लिए हैं। जैसे वो 1 महीना का परचेज एक ही बार में कर लेते हैं, 500, 200, 400 का सामान एक बार में, लेकिन आपको बोलेंगे कि हमने पूरे महीने का परचेज एक ही बार में कर लिया। वो सब एक बहाना है ट्रकाने का। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे महीने का खर्च एक बार में परचेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इस प्रकार के लोग हैं वो आपको घुमाने के लिए बोलते हैं कि नहीं हमने इस महीने तो खरीद लिया, अगले महीने तेल कैसे देता है इसको। अब आप बोलिएगा कि 227 रुपया तेल का रेट है,
180 रुपये तक कड़वा तेल मिलता है, सरसों तेल मार्केट में, इसका तेल ही बड़ा महंगा है। वहाँ से तो समझ के आएंगे कि तेल एक नंबर है, राइस ब्रान ऑयल है, इसको खाना चाहिए, सरसों तेल नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ आते उनका जो है विचार बदल जाता है, कहाँ 180 कहाँ 227, उनको 47 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। वो समझते नहीं है कि 47 रुपये का डिफरेंस नहीं है, इसमें आपको जहाँ वो 4 लीटर जलता है तेल, वहाँ ही 3-3.25 लीटर ही जलती है। इसके बाद आपको जो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मानकर चलिए 10 रुपये का आपका रिबेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है फिर भी। और तेल भी दूसरा है, वो राइस ब्रान ऑयल है, ये सरसों का तेल है, वो भी मिलावटी तेल है। और शुद्ध राइस ब्रान ऑयल से सरसों के तेल का लोग तुलना करके आपको टरका देंगे कि नहीं नहीं इसका तेल बहुत महंगा है। उन भाई साहब के लिए मैसेज है मेरे ओर से कि उनको आप समझाइए कि भैया आपको तेल अगर पसंद नहीं है तो आप मत लीजिए। आप RCM का अदर प्रोडक्ट बहुत सारा 600 प्रोडक्ट है इसमें, उससे भी ज़्यादा है, आप वो कोई प्रोडक्ट आप लीजिए, आइए इसमें KYC करवा लीजिए, जो आपको पसंद है वही लीजिए। एक बार जो वो लेने लगेंगे सामान तो फिर धीरे धीरे उनको तेल का भी आदत लग जाएगा, तेल भी लेंगे। लेकिन जब तक उनको सिस्टम में आना नहीं है तब तक विभिन्न प्रकार के वो बहाना बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए है हमारी ओर से राय कि आप लोग उनको बोलिए कि आपको जो सामान अच्छा लगता है वही लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप तेल लीजिए। आप तेल के लिए उनको जिद कीजिएगा, वो नहीं लेंगे, वो आपके सिस्टम में नहीं आएंगे। तो आप उनको छोड़िए कि तेल आप मत लीजिए, आपको साबुन है, सर्फ है, कपड़ा लेना है कपड़ा लीजिए, मसाला लेना है मसाला लीजिए, बहुत सारा प्रोडक्ट है वो सब आप लीजिए, जो आपको सस्ता लगता है भैया आप वही ले लीजिए। और सिस्टम में एक बार KYC कर दीजिए उनका। KYC करवाने के बाद वो बार बार जब उनको आदत लग जाएगा पिकअप सेंटर पर जाने का, एक बार फ्री सामान मिलेगा उनको, वो खुद ब खुद जो है लेना शुरू करेंगे। माहौल में जब आएंगे जानेंगे कि हाँ RCM का प्रोडक्ट अच्छा होता है, राइस ब्रान ऑयल में क्या है, और बाहरी जो तेल है जो मार्केट में विभिन्न ब्रांड का बिक रहा है उसमें क्या है, ये सारी जानकारी उनको धीरे धीरे होगी, तब वो खुद लेना शुरू करेंगे। और एक बार जब लेने लगेंगे 2-3 महीना लेंगे, उसके बाद दूसरा तेल बहुत ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये तो तेल वाली समस्या है कि तेल को महंगा करके छिटक जाते हैं यहाँ से। दूसरी बात है कि उनको जब फ्री सामान मिलेगा ना, क्या होता है कि 10 रुपये का भी जब फ्री सामान मिलता है लोगों को, तो लोग बड़ा खुश होते हैं, उनको फ्री सामान मिला। यहाँ तो 400, 500, 1000, 2000 का सामान मिलेगा फ्री। अगर वो सामान सपोज कीजिए KYC करवा लेते हैं और 1-2 महीना सामान लेते हैं, किसी महीना सामान नहीं लेते हैं, तो जो ऑफलाइन है कम से कम 100 PV का उनके ऊपर बिलिंग करवा दीजिए, अपने खरीदारी का बिल उनके ऊपर करवा दीजिए। क्योंकि आप उनको सिस्टम में साथ में लेके चलना है, तो उनको फ्री सामान जो कंसिस्टेंसी रिवार्ड है वो दिलवाइएगा, तभी वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। स्टार्टिंग में 6 महीना बहुत दिक्कत होती है, जब एक बार लोगों को फ्री प्रोडक्ट मिलता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनके अंदर जो है इसके प्रति विश्वास जगता है, वो चाहते हैं कि हाँ यहाँ से ले जो फ्री सामान हमको मिलेगा। GST बिल है, सारी व्यवस्था जब आप बतलाइएगा उनको, इस सब कुछ जानने के बाद वो आपको नाकर नुकर करेंगे। लेकिन आपको प्रेशर दे करके पहली बार KYC करवाना पड़ता है। वो चाहेंगे कि 2000 का सामान हम नहीं ले, 1000 का सामान लें। इसके लिए भी रास्ता है, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं और सिस्टम में आप उनको लाना चाह रहे हैं यूजर के तौर पर ही, कि वो यूजर होंगे तो आपका PV बनेगा। वो नेटवर्कर नहीं बनना चाहते, यूजर ही बनना अगर चाहते हैं, 500, 1000, 800 जितना का सामान लेते हैं उसको डिस्प्ले वाल पर आप बिलिंग करवाइए और धीरे धीरे उनको 2000 का सामान दिलवा दीजिए। जब 2000 उनका हो जाएगा तब उनका ID आप जनरेट कीजिए, उस पर वो बिल कटवा दीजिए। इससे क्या होगी कि 2000 जो एक बार में अगर सामान लेना नहीं चाहते तो वो समस्या भी दूर हो जाएगा। अब एक बार जब उनका KYC हो जाएगा तो अगले महीना से अगर 500 का ही लेते हैं, 1000 का ही सामान लेते हैं, वो 9 लेना चाहते हैं फिर भी आपके जिद पर 500, 1000 का ही लेते हैं,
200-400 PV आपका बन जा रहा है, आपका बिजनेस 200-400 PV से बढ़ रहा है। तो आप जो सोचिए कि 2000 का सामान ही एक बार लेंगे तो इनका हम आईडी लगाएंगे, एक ही बार में 2000 दिलवा दें, तो सब लोग नहीं आएंगे भैया। इस तरह से सब लोग अगर नहीं आते हैं तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा। तो आपको टीम अगर बढ़ाना है तो आपको विभिन्न तरीक़ा से उनको लाना होगा, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा कि 2000 का सामान अगर वो एक बार लेना नहीं चाहते हैं, 500, 1000, 800 का ही लेना चाहते हैं, तो उनको उतना ही का दिलवाइए, उसको डिस्प्ले वाल पर बिल रखवाइए। जब उनका 2000 का सामान फुट जाएगा तभी आप आईडी लगाएगा। प्रेशर मत दीजिए कि नहीं अभी आज आप ले लो 2000 का, तब तो 1 रुपये का भी सामान नहीं लेंगे, ना आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ना आपको PV जनरेट होगा आपकी टीम का। तो टीम को बढ़ाने के लिए आपको लोगों को जोड़ना होगा, और लोगों को जोड़ने के लिए आपको लोग जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से सहूलियत दे करके और कंपनी के रूल्स के मुताबिक दोनों को भी सामंजस्य बैठाने का काम आपका होगा। किस प्रकार से 2000 के उनको परचेज भी करवा दे, KYC भी हो जाए और इनको भी सहूलियत हो जाए। लेकिन आप अगर प्रेशर दीजिएगा नहीं आज ही कर लीजिए, तो सबके पास मान लीजिए कि पैसा नहीं है, वो जुड़ना चाह नहीं रहा है, और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप 2000 का एक बार में ले लो। नहीं लेगा भैया, कभी नहीं लेगा, और ना आपका टीम बढ़ेगा। आप खोजते रह जाएंगे कि 2000 का कोई एक बार मिलेगा, उसी को हम जोड़ेंगे। तो चलिए, जहां आपका महीना में 5 आदमी 7 आदमी अगर मिलेगा पार्ट टाइम में करते हैं, उसी प्रकार का टीम आपका होगा। आप अकेले काम करें, आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, वो सिर्फ सामान ले रहे हैं और आप पर आशा लगाएं कि आप जोड़िएगा उनके नीचे, क्योंकि आप यही बोल के लाते भी हो कि हम भी जोड़ेंगे, हमारे सीनियर भी जोड़ेंगे तुम्हारे नीचे, तुम भी जोड़ोगे, तुम नहीं भी जोड़ोगे तो तुम्हारे नीचे हम आदमी लाते रहेंगे। और आप अगर आदमी नहीं लाइएगा, लोगों का जब बिजनेस नहीं बढ़ेगा, लोग जो भी लोग सामान ले रहे हैं आपके टीम में वो भी लेना बंद कर देंगे। तो आप 200, 400, 500, 1000 PV का भी ग्रोथ दिखलाइएगा जब हर महीने, तभी ना वो आदमी आपके से जुड़ा रहेगा। वो 1500 PV का सामान लेगा, कोई मान के चलिए उसके नीचे 300 PV का ले रहा है, कोई 500 PV का ले रहा है, कोई 100 PV का भी ले रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है। लेकिन आप साफ नहीं जोड़िएगा कि नहीं 2000 लेके आएंगे, उन्हीं का हम आईडी लगाएंगे। ये तो सही है कि 2000 से कम में आईडी लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2000 से कम में आईडी लगाइएगा तो फिर जब तक 2000 उनका परचेज नहीं होगा तब तक तो उनके नीचे फिर नेटवर्क नहीं लग सकता है, दूसरे आदमी का आईडी नहीं लग सकता है। तो 2000 तो खरीदवाना ही है। लेकिन देखिए, जो लोग 2000 लेकर के आ रहे हैं सहूलियत से, उनका आईडी लगा दीजिए, 2000 का परचेज कर दीजिए। और जो आदमी 1000 रुपये ही लेकर के आ रहे हैं उनको प्रेशर दीजिए, थोड़ा समझाइए। अगर फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो नहीं, अगर 1000 से ज़्यादा कीजिएगा तो हम तो लेने में सक्षम नहीं, तो उनको 1000 रुपये का ही परचेज करवा दीजिए, डिस्प्ले वाले पर रखिए। जिस दिन उनका 2000 फुट जाएगा उस दिन उनको इस लाइन में आप आईडी लगा दीजिए, आईडी लगा के 2000 का बिलिंग कर दीजिए। इस प्रकार से आपका सिस्टम बढ़ेगा। पहले तो आपको किसी के घर में नमक, किसी के घर में तेल, किसी के पास अगरबत्ती दे करके आदत लगाना होगा। 1-2 प्रोडक्ट दीजिए अपने आईडी पर खरीद करके, और धीरे धीरे जब वो यूज करने लगे, उनको अच्छा लगेगा तो उनको बतलाइए कि भाई आप जुड़ जाते हैं, अगर हम लोगों के सिस्टम में KYC करवा लेते हैं तो आपको इस सामान की एवज में ऊपर से रुपया भी मिलेगा, फिर इस सामान भी मिलेगा। बहुत सारा जो फ़ायदा है वो बताइएगा। सारा फ़ायदा अगर एक बार बताइएगा तो उनके दिमाग से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पूरा चीज़ वो कोई भी आदमी एक बार नहीं समझ पाता है। उनको ज़्यादातर इसमें है कि आप ये बतलाइए कि भाई शुद्ध सामान मिलेगा, बीमारी से आप बचिएगा, और 6 महीना सामान लेते हैं तो आपको फ्री सामान भी मिलेगा, साल में 2 बार फ्री सामान मिलता है, और खाता पर भी थोड़ा बहुत पैसा जाएगा। ये बुजुर्गों के लिए है, या जो लोग सेटल्ड हैं, जिनका इनकम अच्छा है, अच्छा खासा है, वो अब इसमें चूँकि RCA में तो स्टार्टिंग में ज़्यादा इनकम आता है नहीं, तो उनको जो बतलाइएगा कि इस तरह से होगा, 5 साल में आपको मिलेगा 1 लाख के महीना कमाइएगा, तो वो भाग जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो उनको आप यूजर के रूप में लाइए कि आप सामान लीजिए, फ्री सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, थोड़ा बहुत खाता पर पैसा भी जाएगा। जो कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं, नए लड़के हैं,
और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनको बतलाइए कि भाई अभी फ़िलहाल जो कर रहे हो करो आप, और इसके में तन मन धन से आप काम करो, 5 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं भी आप जो काम करेंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना RCM आपको दे देगा। तो इस प्रकार से आपका समस्या का समाधान होगा और लोग भी इसमें ज़्यादा आ पाएंगे। साथ ही साथ आपका टीम भी ग्रोथ करेगा। आपकी टीम में लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, देखिए अगर कोई आदमी 2000 रुपये लेकर के नहीं आना चाह रहा है, वो 1000 का ही खरीदारी कर रहा है पहली बार में, आप 2 बार उसमें 1,000 करके 2000 करवा लिए, तब उसका आईडी लगाए, आईडी में लग गया, वो सिस्टम में भी आ गया, आगे से तो 500 का भी खरीदारी करेगा तो कोई बात नहीं है। अगर वो आदमी फिर अपने रिलेशन से किसी को आपके पास ला करके दे कि इनको समझाइए, अगर वो 5000 रुपये भी करने लगा आपके टीम में तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये आदमी मान लीजिए आपको 5000 रुपये भी नहीं करेगा, 1500 रुपये भी नहीं करेगा, 500 रुपये भी नहीं करेगा, आपने इनके मजबूरी को समझा, इनको किसी तरह से सिस्टम ले आया। लेकिन इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वही लीडर बन जाए, ज़्यादा नेटवर्कर बन जाए, ज़्यादा काम करें। इसलिए किसी लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। हर आदमी को, भारत के एक एक आदमी को जो आपके संपर्क में है उनको RCM समझाना चाहिए और उनसे आग्रह करना चाहिए कि भाई सिस्टम से आप सामान लीजिए, सिस्टम में KYC करवा लीजिए। हो सकता है जिनको आपने समझाया वो आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं दे, लेकिन वो दूसरे आदमी को जो जोड़ेंगे, उनसे संपर्क में आए हुए कोई और लोग आएंगे, उनसे संपर्क में आए कोई और लोग आएंगे, उनमें से कोई एक लीडर तैयार हो जाएगा जो 10-20 आदमी को ऐड कर देगा आपके टीम में। इस प्रकार से आपका टीम बढ़ सकता है। इसलिए रूढ़िवादिता को मत अपनाइए कि 2000 का एक बार में जो लेगा उसी को हम परचेज करवाएंगे। भैया 500 का लेता है फिर भी आप परचेज करवा दीजिए, उसको डिस्प्ले वाल पर अपना रखिए, 4 बार उनसे मिलिए, 5500 का 4 बार, 2000 का जब पुर जाएगा आईडी लगा दीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा कोऑपरेटिव आप हैं तो 500-1000 का भी अपना डाल करके उनको उसी वक्त आईडी आप क्रिएट कर दीजिए। देखिए कि उनसे आने वाला है आदमी, तो आगे से तो वो कुछ न कुछ आपको PV देंगे ही। जब सामान लेंगे 1000 रुपये का भी महीना में, 500 का भी, 250-400 PV भी तो आपके टीम का ग्रोथ होगा। अब आप सोचिएगा नहीं 2000 ये लेके आएगा तो अभी इसका हम आईडी लगाएंगे और अभी ही आईडी लगाएंगे, भाग जाएगा आपसे। आप फ़ोन कीजिएगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। आपको पहले से हो सकता है बोलता प्रणाम भैया, प्रणाम सर, प्रणाम चचा, आपका जब फ़ोन जाएगा फ़ोन नहीं उठाएगा, तब आप इंसल्टी फील कीजिएगा। इसलिए मेरा कहना है कि जो जिस तरह से चाहता है उसको उसी तरह से लाइए, लेकिन इस सिस्टम में लाइए ज़रूर। कोशिश ये रहे कि सिस्टम में सभी लोग को हम लाएं, छोड़े नहीं किसी को। छोड़ करके जो बढ़ता है, बहुत सारे लीडर का काम होता है कि आप अगर अभी परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपके साथ हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर रहे हैं, किसी परेशानी में जूझ गए, आपको छोड़कर फिर दूसरे पास चले जाएंगे। ऐसे लीडर का ना अपना विकास होता है न वो टीम का विकास होने देते हैं। ऐसा लीडर मत बनिए। लीडर ऐसा बनिए कि जिसको भी आप पकड़े हाथ, हर तरह से उसका सपोर्ट कीजिए। वो अगर एक आईडी भी ला रहा है फिर भी आप उसको सपोर्ट कीजिए। उसके नीचे वाले अगर 5 आईडी ला रहे हैं उनका भी सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो 5 आईडी इस बार दिया उसको बड़ाई किए, खूब बड़ाई किए, और जो एक आईडी लेकर के आया या नहीं लाया, इस महीने का उससे काम नहीं हुआ, उसको शिकायत करना शुरू कर दिए। भैया जो काम कर रहा है वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा, और डीमोटिवेटेड होने के बाद वो काम छोड़ देगा। आप कहिएगा मेरे पास तो हजारों आदमी है तो एक आदमी छोड़ ही देगा तो क्या होगा। एक आदमी 1000 आदमी को ला सकता है, ये बात जान लीजिए। इसलिए कोशिश कीजिए किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, और पब्लिक में जितना हो सके इसका प्रचार करना है। और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अनजान लोग हैं या जुड़े हुए लोग, उनको जो भी मिले उनको RCM समझाइए। बहुत बड़ा ही पुण्य का काम है। किसी के शरीर को निरोग करना, किसी को
उसके हेल्थ के बारे में बतलाना, जागरूकता फैलाना कि भाई आप इस तरह से सामान लीजिएगा तो आप ठीक रहिएगा, आपका आयु बढ़ेगा 5 साल, कमेगा नहीं। आप डुप्लीकेट सामान खाते हैं तो आपका आयु कमता है। किसी को कैरियर मिल सकता है, बड़ा ही पुण्य का काम है। हाँ, ये जरूर है कि RCM सिस्टम में तुरंत में पैसा नहीं आता। तुरंत में अगर पैसा आएगा तो लूट थोड़े है कि तुरंत में पैसा आपको देने लगेगी। ट्रांजैक्शन का ये बिजनेस है, जितना ट्रांजैक्शन है उसमें से जो यूजर है, जो उपभोक्ता है, जो सामान खरीदते हैं इससे, उनको फायदा कराने के लिए कंपनी है, न कि आपके लीडर को फायदा कराने के लिए। जो आदमी सामान कीनता है उसी को उसका मुनाफा जो है, जो बिचौलिए का, वो वापस कर देती है कंपनी। और हमको आपको, हम लोग जो लीडरशिप का काम करते हैं, लोगों को बतलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, इस जागरूकता के एवज में स्लैब कमीशन का पैसा जो है थोड़ा बहुत आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। वो जो प्रचार करते हैं तो उनका प्रचार ज़्यादा लोग देखता है, उससे ज़्यादा लोग सहमत होता है, सामान ज़्यादा बिक्री होता है तो उनको ज़्यादा पैसा देता है कंपनी। और आपके पास अगर 100 आदमी ही है तो आपसे तो 100 में 50 आदमी ही जान रहा है। 50 आदमी अगर मोटिवेट होकर सामान है तो 50 आदमी जो सामान खरीद रहा है उसी पर ना कंपनी जो कमा रहे वहीं से ना उसको भी रिटर्न करेगी। और उस प्रचार का जो पैसा है जो सेलिब्रिटी को देती है वो थोड़ा बहुत आपको दे देगा। जिस समय आपके नीचे भी एक 10-20 लाख आदमी हो जाएगा, 50 लाख आदमी हो जाएगा, आपको भी मोटा पैसा आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिस्टम में जैसे भी हो सभी लोग को लेके चलना है। मार्केट में जाते हैं तो जो समस्या आती है, कस्टमर के हाँ में हाँ मिलाना होगा। उनके बात को क्रॉस करके अगर चलिएगा तो वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। उनके हाँ में हाँ मिलाइए, जो बोलते हैं उसको कहिए कि हाँ सही है, उसके बाद आप अपनी बात को रखिए। खंडन करने का कोशिश कीजिए कि वो संतुष्ट हो जाए आपकी बात से। अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उनको छोड़ दीजिए उस वक्त, फिर दूसरी बार आप समझाइए। एक बार में हर आदमी नहीं समझता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास साल भर से लोग दौड़ रहे हैं तब जा कर के हम इनके साथ जुड़े और आज हम अच्छा लेवल पर, आज इनको गुरु मानते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे भगवान हैं। तो भैया एक बार में भगवान को क्यों नहीं पहचान गए थे आप? एक बार में वो नहीं पहचानते। 6 महीना, साल भर लगा उनको, उसके बाद वो माने कि नहीं भगवान है हमारे लिए। और भगवान कब माने? जब उनको 50,000 1 लाख रुपया का इनकम आने लगा। जब तक 5,000 7,000 का इनकम आता था वो भगवान नहीं मानते। 200 के इनकम में 200 रुपया कोई वैल्यू है तो नाश्ता करके हम लोग 500 रुपया फेंक देते हैं। तो 200 500 100 का वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन इस सिस्टम में 100 200 से ही शुरुआत होती है। जिसको 100 200 आया उसको लाख भी आ सकता है, बशर्ते कि आप उस लेवल में काम कीजिएगा तब। हम ही हैं, अगर हम नहीं काम करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? किसी भी फील्ड में मेहनत करना होता है, काम करना होता है, तब रिजल्ट आता है। बैठे बैठे रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया भाइयों, फिर आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय RCM।